हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रेड कला। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी नेक ए लाइन कुर्ती। तो ये हमारी वी नेक ए लाइन कुर्ती इस टाइप की रहेगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वी नेक रहेगा, अलग से यहाँ पे हम बेल्ट भी स्टिच करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी वेस्ट है, वहां से हम डायरेक्ट ऐसे ए लाइन आए देखे। ठीक है, तो वेस्ट से हमारा डायरेक्ट ए लाइन रहेगा। हिप से भी हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो कुर्ती बनाने वाले हैं वो डायरेक्ट वेस्ट से ए लाइन रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेंटर पे फ्लेयर भी रहेगा। तो वो सब कैसे करना है वो सब कुछ हम सीखेंगे डिटेल में। और बैक में हमारा डार्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे हम इस टाइप की कुर्ती बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें कितने मेजरमेंट चाहिए वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया है। फुल शोल्डर कुर्ती की लेंथ, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, हिप राउंड लेना है आपको। हिप की लेंथ भी लेनी है। शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, रेडी शोल्डर, नेक डीप फ्रंट का, बैक नेक डीप, स्लीव लेंथ। यहाँ पे स्लीव हमारी 3/4 रहेगी। ठीक है, और स्लीव मोरी। तो यहाँ पे हमें इतने मेजरमेंट चाहिए इस टाइप की कुर्ती को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कुर्ती बनाने वाले हैं वी नेक कुर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। देखो, यहाँ पे हमारी जो कुर्ती है वो वी नेक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना है कि ये डीप में जाएगी कि पैक में जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो भी नेक होता है, राउंड नेक होता है इस तरह हमारा, फिर यहाँ पे हमारा स्क्वायर नेक होता है इस तरह, फिर यहाँ पे हमारा स्वीट हार्ट नेक होता है इस तरह, फिर यहाँ पे वी नेक, फिर वी लीफ नेक, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इतने नेक की पैटर्न है। अब देखो, ये राउंड नेक है ना, तो वो भी हमारा फैलता है तो वो डीप में जाता है। फिर स्क्वायर नेक भी फैलता है तो वो भी डीप में जाएगा। स्वीट हार्ट भी डीप में ही जाएगा। वी लीफ नेक तो वो भी फैलता है। ठीक है, तो वो हमारा डीप में ही जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो वी नेक है हमारा, ये वी नेक, तो ये देखो, तो आप देख के तो आप बोलोगे ही कि ये डीप में जाएगा। ठीक है, लेकिन जो वी नेक है ना वो हमारा ब्रॉड नहीं होता है। जब भी हमें कोई भी आउटफिट बनाते हैं ना वी नेक में, फिर हम इसको कट करते हैं ना, तो आप देख लेना कि ये हमारा जो नेक है ना वो ऐसे फैलता नहीं है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको पैक में गिनेंगे। ठीक है, जब भी आपका इस टाइप का स्ट्रेट वी नेक है तब आपको उसको पैक में गिनना है। ये बात आप याद रखो। ठीक है, अदरवाइज आपको शोल्डर माइनस चार्ट ये सब यूज तो करेंगे, लेकिन इसको हमें पैक में गिनना है। ठीक है, और शोल्डर माइनस चार्ट यूज भी हमें करना है। अब आप बोलोगे कि डीप तो नहीं है, ये तो पैक में जाएगी, तो शोल्डर माइनस चार्ट यूज क्यों करें। देखो, ये तो हमारी पैक में ही जाएगी, लेकिन हमें शोल्डर माइनस चार्ट फिर भी यूज करना है। ठीक है, क्रीज ना आए इसके लिए। तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि जब भी आपका स्ट्रेट वी नेक है तो आपको पैक नेक के हिसाब से आपको सभी मेजरमेंट के जो चार्ट है वो यूज करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे इसकी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूले, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है। ठीक है, इस तरह का प्लेन, इसमें ही हम आपको ड्राफ्टिंग सिखाएंगे। ठीक है, लाइनिंग पे भी आप कटिंग कर सकते हो, और मेन फैब्रिक में आपको कटिंग करना है तो यहाँ पे आपको फोल्ड साइड रखनी है और यहाँ पे आपको ओपन साइड रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर आप कटिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे, इसके बाद बैक पार्ट की और स्लीव। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच। ठीक है, ये मेजरमेंट मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब ये सभी मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच। ठीक है, उसका डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है हमें, यहाँ पे कोई भी हमें प्लस नहीं करना है। ठीक है, 14.5 इंच
उसका डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7.25 एक मार्क करेंगे इस तरह। इसके बाद यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन मार्किंग करना है। तो देखो यहाँ पे हमें, ये हमने कुर्ती पैक में गिनी है, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इसके लिए हमें पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला है, उसको यूज करनी है। तो यहाँ पे है पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला, ठीक है, तो उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है शोल्डर और शोल्डर डाउन, तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, तो वो यहाँ पे हम थर्ड लाइन में जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 1.5 इंच, तो जितना यहाँ पे आ रहा है आपका वैसे ही आपको मार्किंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच डाउन मार्किंग करेंगे। इस तरह, ठीक है, फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, वो सभी साइज के लिए फिक्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2.5 इंच मार्क करना है, सभी साइज के लिए फिक्स। फिर ये 1.5 इंच डाउन मार्क किया है, उसको हम यहाँ पे 2.5 जो मार्क किया है वहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से हमें आर्मोल मतलब चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है, तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम पैक नेक कुर्ती बना रहे हैं, तो पैक नेक आर्मोल फॉर्मूला, ये आप कुर्ती में भी यूज कर सकते हो, ब्लाउज में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे है हमारी चेस्ट है मेरी 32.5 इंच। ठीक है, तो सेकंड लाइन में जाएगी। तो आर्मोल फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 32.5 इंच, उसका हम डिवाइड 6 करना है, उसमें हमें +1 इंच करना है, तो हमें क्या मिलेगा 6.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डाउन मार्क किया है वहां से हमें मेजर टेप को ऐसे सेट करना है, और 6.5 इंच जहां पे आएगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। देखो आपका जैसे मेजरमेंट सिर्फ चेंज होगा, ये मेथड तो सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे ही करना है, सिर्फ आपका मेजरमेंट चेंज होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। ठीक है, तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 32.5 इंच। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच तक आप यहाँ पे लूजिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 इंच लूजिंग ऐड करूंगी। ठीक है, मुझे कुर्ती लूज चाहिए, अगर आपको ज्यादा लूज चाहिए तो 5 से 6 तक लूजिंग ऐड कर सकते हो, अगर आपको टाइट चाहिए तो 2 से 3 इंच जितना लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो हमारी चेस्ट है 32.5 इंच, उसमें मैं 4 इंच का लूजिंग ऐड करूंगी, तो हमें क्या मिलेगा 36.5 इंच, उसका हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें क्या मिलेगा 9.1। ठीक है, तो यहां से हम 9 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे 1 इंच का। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना कम मार्जिन होगा उतना ही कुर्ती का फिटिंग अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमें जो शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 3.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो देखो रेडी शोल्डर है 3.25, 3.5, 3.75, तो ये वाला हमें रेडी शोल्डर वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक कैसा है, वी नेक, तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फिर नेक का डीप है हमारा 6.5 इंच, तो वो हमारा फर्स्ट लाइन में जाएगा 6 to 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे देखना है वी नेक में और यहाँ पे नेक डिप में, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 0.75 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसका हमें माइनस करना है
0.75 जो मिला हमें यहाँ पे आंसर, उसको जो भी आएगा उसका हमें डिवाइड 2 करना है, ठीक है, क्योंकि हम फोल्ड साइड से मार्क कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा 6.87 मतलब 6.75। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे स्ट्रेट वी नेक है हमारा, तो उसको देखेंगे। नेक डीप है हमारा 6.5 इंच, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या मिला 0.75। उसको फुल शोल्डर में से आपको माइनस कर देना है और उसका डिवाइड 2 कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या मिला 6.75 इंच। शोल्डर वाली लाइन है वहां पे हमें 6.75 पे ऐसे मेजर टेप को टच करना है। जहां पे भी टच हो रहे वहां पे हम मार्क करेंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन आएगा और उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे करेंगे, 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन। इस तरह। ठीक है, अब यहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे, और यहां पे हमें इसका सेंटर निकालना है। तो मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क कर देंगे और सेंटर से हमें अंदर की साइड 0.25 इंच मार्क करना है, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर्मोल क्रॉस का मार्किंग करना है, तो उसका भी हमारे पास चार्ट है, आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे चेस्ट, फ्रंट, बैक, आर्मोल क्रॉस मार्क। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32.5 इंच, वो सेकंड लाइन में जाएगी। तो हम यहाँ फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो हमें 0.75 क्रॉस मार्क करना है, बैक में हम 1 इंच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.75 एक मार्क करेंगे, हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट तरीके से आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है, जो शोल्डर माइनस किया है उसका और 2.5 इंच वाली मार्किंग का। इस तरह हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे और सेंटर से हमें नेक डीप, वेस्ट, हिप और लेंथ, ये चारों मार्किंग हम एक साथ में ही करेंगे। सेंटर पे मेजर टेप को सेट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद नेक डीप है हमारा 6.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे 6.5 इंच। ठीक है, इसके बाद देखो शोल्डर टू एपेक्स भी हमें लेना है। ठीक है, वो रह गया था। तो शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डार्ट लेना है आर्मोल में। तो आर्मोल डार्ट लेना है तो शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग चाहिए। ठीक है, तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है क्योंकि हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाता है। तो 9.5 इंच में हाफ इंच प्लस करें तो 10 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट है हमारी 14 इंच। ठीक है, यहाँ पे हमारी वेस्ट है 14 इंच, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे 14.5 इंच। तो यहाँ पे हमारी हिप लेंथ है 23 इंच उस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें 23 में से हिप लेंथ में से -1.5 इंच करना है। सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, जितनी आपकी हिप की लेंथ है उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस कर ही देना है। तो तभी आपको यहाँ पे रेगुलर कट जो आता है हमारा कुर्ती में, जो हम रेगुलर पहनते हैं कुर्ती, उसमें हमारा जो कट है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप मेजर करके देख लेना एक बार। तो जब भी आपकी हिप की लेंथ है वो तो आपको लेनी ही हिप लेंथ, उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है। ठीक है, तब हमें जो मेजरमेंट मिलेगा वो हमारा रेगुलर कट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ। तो मुझे कितना मिलेगा, 23 में से मैं 1.5 इंच माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 21.5 इंच। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब हाफ इंच तो हमें प्लस करना ही है। ठीक है, वेस्ट में किया हमने, शोल्डर टू एपेक्स में किया, तो यहाँ पे भी करना है क्योंकि ऊपर की साइड जो हमारा शोल्डर जॉइंट जाता है हाफ इंच, तो इसके लिए हम यहाँ पे
मेरा 21 इंच तो आ रहा है, उसमें हाफ इंच प्लस करो तो मुझे कितना मिलेगा 22 इंच। ठीक है, तो मैं अलग कलर से ही आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा हिप लेंथ मार्किंग फाइनल है। ठीक है, इसके बाद हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो मेरी लेंथ है यहाँ पे 42 इंच। ठीक है, तो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हमें क्या मिलेगा 42, 43, 43.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम 43.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे लेंथ प्लस 1.5 इंच करना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने सभी जगह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये हमारी हिप वाली लाइन, वेस्ट वाली, चेस्ट वाली लाइन, ये नेक डीप, और ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स। ठीक है, और नीचे की साइड है वो हमारी लेंथ वाली मार्क। तो अब यहाँ पे हमने जो चेस्ट पे मार्किंग कर दिया है लूजिंग के साथ, अब यहाँ वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट है यहाँ पे 27.5 इंच। ठीक है, तो 27.5 इंच में भी हमें प्लस 4 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो 27.5 इंच, उसमें मैं प्लस 4 इंच लूजिंग ऐड करूंगी, तो हमें कितना मिलेगा 31.5 इंच। उसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7.87। ठीक है, तो यहां से हम 7.75 पे एक मार्क करेंगे। इस तरह। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन का 1 इंच छोड़ेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लूजिंग 4 इंच ऐड किए, वैसे ही हमें हिप में भी करनी है। तो हमारी हिप है, हिप का राउंड जो आपने लिया होगा हिप लेंथ पे, तो जो हमारी हिप राउंड है वो 36 इंच है मेरा हिप राउंड। तो 36 में मैं प्लस 4 इंच लूजिंग ऐड करूंगी, तो हमें कितना मिलेगा 40 इंच। उसका हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें क्या मिलेगा 10 इंच। ठीक है, तो 10 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। इस तरह यहाँ पे 10 इंच पे मार्क किया, इसके बाद 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। अब नीचे की साइड हम देखेंगे लेंथ वाली लाइन पे। अब देखो, जब भी आपको यहाँ पे देखो मैंने कुर्ती का ड्राइंग किया है, तो देखो यहाँ पे कुर्ती हमारी इस टाइप की है, यहाँ से इस तरह शेप में है। ठीक है, सीधी हमारी कुर्ती ऐसे स्ट्रेट नहीं है नीचे से, यहाँ पे इस तरह का हल्का सा राउंड शेप है। ठीक है, तो वो शेप हमें कैसे देना है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, और जो हमारी रेगुलर ए लाइन कुर्ती आती है वो भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेगुलर ए लाइन कुर्ती आती है उसका भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने जो हिप पे मार्किंग किया है, यहाँ कितना मार्किंग किया हमने 10 इंच, तो उतना ही मार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हो 10 इंच पे, इस तरह ऐसे। मैं पेंसिल से आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जितना मार्किंग किया उसको यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, तो वो हमारी स्ट्रेट कुर्ती हो जाएगी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको जो हमने हिप वाला मार्किंग किया है उसमें आपको यहाँ प्लस आप 6 इंच तक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 इंच प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका मार्किंग आएगा यहाँ पे इस तरह। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको हाफ इंच ऊपर मार्क करना है, यहाँ से यहाँ पे हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह ऐसे शेप में ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से आपको इस तरह मिला देना है जो हिप वाली लाइन है वहां से ऐसे। ठीक है, तो वो आपकी रेगुलर ए लाइन कुर्ती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने 6 इंच प्लस किया और यहाँ से ऊपर हाफ इंच राउंड शेप देना है, और यहाँ पे
हिप लाइन जो हमारी है वहां तक आपको मिला देना है, तो आपको रेगुलर ए लाइन कुर्ती है वो हो जाएगी आपको। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह आपको करना है तो आपकी रेगुलर ए लाइन कुर्ती आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम तो वेस्ट से ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नीचे की साइड भी शेप चाहिए, तो वो हम कैसे देंगे तो उसका मार्किंग मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया है उसमें से आप यहाँ पे 4 इंच से लेके 10 इंच तक आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो। ठीक है, जो हमारी हिप लाइन है, हिप पे हमने जितना मार्किंग किया है उसमें से आपको +4 से 10 इंच तक आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया है 10 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच प्लस करूंगी। 10 इंच प्लस 8 मतलब 18 होगा। 10 इंच प्लस 8 तो हमें कितना मिलेगा 18 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ से फोल्ड साइड से 18 इंच पे एक मार्क करूंगी। इस तरह अब जो भी मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है वहां से हमें ऊपर की साइड हमें 4 इंच मार्क करना है यहां से, इस तरह। ठीक है, अब 4 इंच हमने जो मार्किंग किया है उसको हमें कहां तक मिलाना है तो देखो, यहाँ पे हमें इसका सेंटर निकालना है। 18 इंच जो हमने मार्किंग किया है उसका सेंटर क्या आएगा 9 इंच पे आएगा। ठीक है, तो 9 इंच पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह, और फिर से हम इसका भी सेंटर निकालेंगे 9 इंच का, तो हमें कितना मिलेगा 4.5 इंच। इस तरह अभी हमें जो हमने यहाँ पे सेंटर निकाला, सेंटर का भी सेंटर। ठीक है, ये फुल लाइन हमने जो मार्किंग किया था 18 इंच पे उसका हमने सेंटर निकाला, फिर ये सेंटर और यहां से उसका भी सेंटर हमने निकाला। ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें ऊपर की साइड मार्किंग करना है। ठीक है, जो हमने 4 इंच मार्क किया है ना वहां तक हमें मिलाना है। तो देखो यहाँ पे हमने जो शेप दिया है वो शेप हमारी कुर्ती है। यहाँ पे देखो इस तरह का हमारा शेप आएगा। ठीक है, तो ये शेप हमें कैसे देना है तो यहाँ से हमें 4 इंच ऊपर मार्क करना है, फिर यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है और उसका भी यहाँ पे सेंटर निकालना है, वहां तक हमें मिला देना है। ठीक है, इस तरह ये हमारा जो नीचे का है वो फाइनल हमारा मार्किंग रहेगा। ठीक है, इस तरह आपको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह मेजर टेप को सेट करेंगे ऐसे, और यहाँ पे जो हमारी वेस्ट लाइन है वहां तक हम मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह, क्योंकि हमारी जो कुर्ती है वो हमारी वेस्ट लाइन से ए लाइन कुर्ती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह हमारी यहाँ से वेस्ट लाइन से ए लाइन रहेगी हमारी कुर्ती। ठीक है, तो वहां तक हमें स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो देखो यहाँ पे आपको हिप में भी लूजिंग मिलेगा ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो मार्जिन वाली लाइन है उसको भी मिला देंगे इसके साथ।
तो ये हमारा नीचे का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह की हमारी नीचे का शेप रहेगा कुर्ती का। और यहाँ पे हिप में भी हमें लूजिंग और भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मार्किंग बाकी है तो उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब देखो हम यहाँ पे डार्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो डार्ट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्म होल में क्रीज आती है, रेगुलर हम जो कुर्ती पहनते हैं ना उसमें हमारी क्रीज होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्म होल में डार्ट लेंगे तो हमारा जो क्रीज है वो नहीं आएगी। तो देखो हम यहाँ पे कितना डार्ट लेंगे, तो हमारी वेस्ट और आर्म होल डार्ट, यहाँ पे हमें वेस्ट डार्ट को नहीं देखना है, सिर्फ आर्म होल डार्ट को ही देखेंगे। तो हमारी चेस्ट है 32.5 इंच, तो वो फर्स्ट लाइन में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म होल का डार्ट है 1.25 इंच, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे जो डार्ट लेना है, हम जो ब्लाउज में डार्ट लेते हैं ना वो हमारा ब्लाउज टाइट और फिटिंग वाला होता है तो ही हमें ब्लाउज अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुर्ती है तो कुर्ती इतनी टाइट भी हमें पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो कुर्ती है वो पूरी लूज ही रहेगी। तो यहाँ पे जो क्रीज रहती है उसको ही हमें सिर्फ माइनस करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारा आर्म होल डार्ट है 1.25 उसमें से मैं सिर्फ 25 इंच जो है उसको माइनस कर दूंगी, ठीक है। आपका जितना आ रहा है आर्म होल डार्ट उसमें से आपको 0.25 माइनस कर देना है कुर्ती में, ठीक है। सिर्फ कुर्ती के लिए मैं बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 इंच पे ही डार्ट लूंगी, ठीक है। तो डार्ट हम कैसे लेना है, देखो सबसे पहले तो जो यहाँ पे चेस्ट लाइन से ऊपर मार्क करना है ना वो तो सिर्फ आपको 1.25 ही मार्क करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो डार्ट आ रहा था 1.25 था, तो यहाँ से मेजर टेप जहाँ पे टच हो रही है वहां पे हम मार्क करेंगे 1.25 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्किंग किया है उसको हम कहाँ तक मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो शोल्डर टू एपेक्स मार्किंग किया है यहाँ पे हमने, यहाँ वहां पे हमें एपेक्स टू एपेक्स का डिवाइड 2 करके मार्क करना है। मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 3 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच, तो उसका डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 इंच। तो इस तरह हमारा मार्क होगा। एपेक्स टू एपेक्स डिवाइड 2 करके यहाँ से आपको मार्किंग कर देना है। और यहाँ पे हमें जो हमने ऊपर मार्क किया है उसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद जो हमने यहाँ मार्किंग किया है वहां से हम हाफ इंच इस तरह मार्क कर देंगे। और अभी हमें जो हमने 0.25 माइनस किया था तो हमें कितना मिला था 1 इंच, तो 1 इंच यहां से हम इस तरह मार्क करेंगे, ठीक है। और उसी मार्किंग को एपेक्स टू एपेक्स के साथ मिला देंगे इस तरह। देखो मैं आपको दूसरी बार समझा देती हूँ। जब भी आपको यहाँ पे क्रीज नहीं चाहिए कुर्ती में तब यहाँ पे आर्म होल डार्ट लेना है, ठीक है। आर्म होल डार्ट आपको चार्ट के हिसाब से देख लेना है कितना आ रहा है आपकी चेस्ट के हिसाब से। मेरा यहाँ पे 1.25 आ रहा है, ठीक है। तो उसको हमें चेस्ट लाइन से ऊपर 1.25 ही मार्क करना है, ठीक है। इसके बाद हाफ इंच जो हमने मार्क किया वहां से हमें 1 इंच मार्क करना है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.25 माइनस किया है, मुझे लूज चाहिए थोड़ी सी कुर्ती, तो इसके लिए हम 0.25 माइनस कर देंगे। और उसको हम यहाँ हाफ इंच जो हमने मार्क किया है वहां से आपको 1 इंच मार्क करना है ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे दोनों लाइन को इस तरह एपेक्स टू एपेक्स वाला मार्किंग है वहां तक मिला देंगे। और ये दोनों लाइन को हम मैच करेंगे कि कितनी आ रही है। तो सबसे पहली वाली लाइन है उसको हम देखेंगे तो वो आ रही है 5.5 इंच में एक लाइन कम, तो उतनी ही हमारी सेकंड लाइन आनी चाहिए 5.5 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे मेरा सिर्फ 1 लाइन जितना ही ज्यादा आ रही है, दूसरी लाइन है ना वो। और यहाँ से हमने जो मार्किंग किया है, यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया, मेरा 1 इंच आया, ठीक है। तो आपका जितना आ रहा है उतना ही मार्किंग यहाँ जो चेस्ट लाइन है वहां से नीचे मार्क करेंगे। तो मेरा 1 इंच आया तो मुझे 1 इंच पे मार्क करना है यहाँ पे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
और यहाँ पे भी जो हमारा सेकंड लाइन में हमने जो मार्क किया है उसको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। और यहाँ पे हम एक नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह, तो ये हमारा नया आर्मोल ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कुर्ती में डार्ट दिखाना है तो आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड करना रहेगा, ठीक है। और नहीं दिखाना है तो आपको डायरेक्ट माइनस ही कर देना है। तो यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड ही कर देना है, ठीक है, साथ साथ में। तो बाद में आपको ऐड करना नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टिच का ऐड कर दिया मैंने इस तरह। अब यहाँ पे हम नेक को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 3.25 इंच, ठीक है। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है क्योंकि शोल्डर में ज़्यादा है हाफ इंच और हाफ इंच यहाँ पे नेक लाइन में। तो हमारा कितना आएगा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह, हाफ इंच नीचे से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4.25 इंच। तो 3.25 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 4.25 पे हमने एक मार्क किया। तो यहाँ पे हमें कितना गैप मिल रहा है 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेक का डीप है हमारा 6.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे इस तरह क्रॉस मिला देंगे। अब देखो जब भी हमारा वी नेक है तभी हमें जितना हमारा नेक डीप है उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है, ठीक है। देखो मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे हमारा इस तरह फोल्ड साइड है हमारी, ठीक है। इस तरह हमारा आर्मोल, ये हमारी चेस्ट इस तरह, ठीक है। इस तरह की हमारी कुर्ती की कटिंग रहेगी। तो यहाँ पे हमने डाउन मार्क। अब यहाँ से हमने इस तरह फुल शोल्डर रेडी शोल्डर +1 करके मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नेक डीप। अब देखो नेक डीप है हमारा 6.5 इंच, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके क्यों मार्क करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरह वी नेक ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो आप जब भी आप स्टिच लगाओगे ना तो यहाँ पे हाफ इंच हमारी स्टिच लगती है। तो ये वी नेक है ना उसमें ऐसे क्रॉस जाता है। तो देखो यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ तक आता है। तो ये गैप आप चेक करो और ये गैप देखो, ये दोनों गैप में आपको हाफ इंच का डिफरेंस मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक है ना वो हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ये आप गलती करते ही हो, सब गलती करते हैं वी नेक में। जितना आपका वी नेक की जब आप वी नेक बना रहे हो आउटफिट, उसमें आपका जितना रेडी नेक है आपका डीप, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके ही यहाँ पे मार्किंग करना है, ठीक है। इसके बाद आप स्टिचिंग करके रेडी करोगे तब आपको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। ये आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से तो हमने हाफ इंच स्टिच लगाई है, ठीक है, पूरे में। पर यहाँ नीचे आओगे ना तब यहाँ पे आपका गैप है ना वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1 इंच जितना गैप आपको मिल ही जाएगा। तो आप बोलो, आप सोचोगे कि ये तो मैंने हाफ इंच पे ही स्टिच लगाई थी, लेकिन ये आपको मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो वी नेक है तब हमें जितना आपको डीप चाहिए उसमें हाफ इंच प्लस करके ही यहाँ पे मार्किंग करना रहेगा, ठीक है। तो मेरा नेक डीप है 6.5 इंच, यहाँ से मैंने मार्क किया था ना 6.5 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके ही हम मार्क करेंगे। 7 इंच पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। जो ऑरेंज से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना वो हमारा फाइनल है। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा नेक नीचे की ओर जाने देंगे इस तरह। तो ये हमारा फाइनल नेक डीप है रहेगा, ठीक है।
इसके बाद हमें यहाँ पे बेल्ट बनाना है। तो देखो यहाँ पे हम इस तरह का नेक बनाने वाले हैं, ओवरलैप होगा और अलग से बेल्ट यहाँ पे स्टिच होगा। तो वो कैसे करना है उसका भी मार्किंग हम साथ में कर ही देते हैं, ठीक है। तो देखो आपको जितना आपका रेडी शोल्डर है उसमें से आपको 1 इंच माइनस कर देना है। जब भी आपको इस तरह का बेल्ट वाला नेक बनाना है तभी आपको जितना आपका रेडी शोल्डर है उसमें से -1 कर देना है सबसे पहले। तो मेरा रेडी शोल्डर है 3.25 इंच, उसमें से -1 इंच करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2.25 इंच। तो हमारा यहाँ पे बेल्ट है ना, वो रेडी हमारा बेल्ट रहेगा 2.25 इंच, ठीक है। यहाँ से हमें 2.25 पे मार्क करना है, ठीक है। देखो ये तो हमारा यहाँ पे कट होगा नेक, ठीक है, इस तरह। फिर इतना हमारा स्टिच में जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टिच में जाएगा, तभी हमें रेडी शोल्डर मिलेगा ना 3.25, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बेल्ट का मार्किंग कर रहे हैं, तब आपको कितना कहाँ से मार्क करना है, तो ये जो हमारी स्टिच वाली लाइन है वहां पे हमें करना है, यहाँ से हमें नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो बेल्ट है ना वो आपको छोटा मिलेगा, ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो हाफ इंच मार्किंग किया है, मतलब ये हमारा स्टिच वाली लाइन है, वहां से हमें 2.25 पे मार्क करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये सब मैं आपको मेन फैब्रिक के ऊपर भी सिखाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया 2.25 उसको कहाँ तक हमें ले जाना है, तो यहाँ से हमें मार्क तो करना रहेगा फोल्ड साइड से। तो 2.25 का आधा कितना मिलेगा हमें, 1 इंच में 1 इंच के ऊपर एक लाइन मिलेगा। 2.25 का आधा हम करेंगे इस तरह। तो देखेंगे हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच के ऊपर एक लाइन। अब यहाँ पे इस तरह देखेंगे कहाँ तक आ रहा है ये, और भी नीचे जा रहा है। ऐसे देखो यहाँ पे 1 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है, सेट हो गया प्रॉपर। ये लाइन जहां तक जा रही है वहां तक आपको इस तरह मिला देना है 1 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ से इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जैसे आ रहा है वैसे ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह आएगा, फिर यहाँ से ओवरलैप होगा यहाँ पे नीचे की साइड इस तरह, ठीक है। तो आपको मिल गया इस तरह। तो ये हमारा बेल्ट इस तरह हमारा कटेगा बेल्ट, ठीक है। तो इतना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रंट का जो ड्राफ्टिंग है वो। तो अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बैक वाला पार्ट ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पे फुल शोल्डर का डिवाइड 2 करके मार्क करेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर 14.5 इंच, उसका डिवाइड 2 करेंगे तो 7.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। और डाउन मार्क, शोल्डर डाउन मार्क हमने कितना किया था फ्रंट में, 1.5 इंच। आपका जितना आ रहा है उतना ही आपको करना है यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें आर्मोल फॉर्मूला का यूज करते हुए चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है। तो फ्रंट में हमें कितना मिला था, 6.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट में भी 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, जैसे हमने फ्रंट में की थी। जितनी आपने फ्रंट में लूजिंग ऐड की है उतनी ही आपको बैक में ही करनी है। तो मेरी चेस्ट है 32.5 इंच, उसमें मैं 4 इंच लूजिंग ऐड करूंगी, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो 9.1 मतलब 9 इंच मार्क करेंगे 9 इंच पे। और मार्जिन का 1 इंच हमने छोड़ा था फ्रंट में, वैसे ही यहाँ पे 1 इंच छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें आर्मोल को पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखो हमारा बैक तो पूरा पैक ही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेक डीप सिर्फ 2 इंच ही रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे जितना मार्किंग किया है उतना ही यहाँ पे हम 7.25 इंच करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको बात क्लियर कर देती हूँ। आपको यहाँ पे जितना मार्किंग किया है उसमें से सेंटर पे ½ इंच माइनस करके मार्क करना है और उतना ही यहाँ पे मार्क करना होता है बैक नेक जब भी होता है तब। अब यहाँ पे देखो मैं कुर्ती बना रही हूँ, उसमें मुझे बैक में खिंचाव ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हम ब्लाउज में ऐसे ही करते हैं, जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उसमें से ½ इंच सेंटर पे करेंगे और उतना ही यहाँ पे करते हैं, फिर आर्मोल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ½ इंच स्टिच में जाता है। तो ये हम ब्लाउज में करते हैं क्योंकि ब्लाउज हमारा एकदम बॉडी फिटिंग चाहिए हमें, ठीक है। इसके लिए हम वो प्रोसेस करते हैं। तो ये वो प्रोसेस मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। आपको कुर्ती बिल्कुल बॉडी फिटिंग चाहिए, कहीं पे भी क्रीज नहीं चाहिए, तो वो प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, इसका रीजन है कि मुझे थोड़ी सी लूज चाहिए कुर्ती, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जितना मार्किंग है उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे करेंगे 7.25 इंच, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। और यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ पे आर्मोल क्रॉस मार्क हमारा बैक है तो इसके लिए 1 इंच पे आएगा। फ्रंट में हमने 0.75 पे किया था। और यहाँ पे हम आर्मोल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर है हमारा 3.25, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है तो हमें 4.25 मिलेगा। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे 4.25 इस तरह। और यहाँ पे हमें गैप कितना मिल रहा है 3.25 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका सेंटर निकाल देंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे नेक डिप का मार्किंग करेंगे। तो मेरा नेक डिप है 2 इंच, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क करूंगी। अब देखो यहाँ पे आप नेक डिप कितना ले सकते हो, पैक रखनी है तभी। तो अब यहाँ पे नेक डिप 1 इंच से 1.5 2 इंच तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है नेक डिप। और यहाँ पे हमारा गैप हमें कितना मिला था 3.25, तो यहाँ पे हम 3.25 पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे।
और यहाँ पे हाफ इंच जो हमारा स्टिच में जाता है वहाँ पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चले, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक का शेप है हमारा राउंड, तो वो ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा पैक नेक है, तो इस तरह हमारा क्रॉस जाएगा तो ही हमारा नेक परफेक्ट आएगा। जब हम स्टिच लगाएंगे तो वो परफेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको नेक शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे चेस्ट लाइन से हमें डाउन मार्क कितना करना है, तो हमने फ्रंट में कितना डार्ट लिया था, 1 इंच का लिया था ना, तो उसका आधा हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। तो 1 इंच का आधा कितना होगा, हाफ इंच। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट को रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो हाफ इंच मार्क किया है ना डाउन, वहां से हमें फ्रंट पार्ट को पूरा सेट करेंगे। देखो इस तरह, यहाँ से इस तरह प्रॉपर सेट करना है हमें। ऐसे यहाँ पे भी हमें मिलाना है और यहाँ हाफ इंच डाउन मार्क किया है वहां मिलाएंगे इस तरह, ठीक है। ये हाफ इंच डाउन मार्क किया, वहां से हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह सेट कर दिया है और यहाँ से हमें मार्किंग कर देना है सभी जगह। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। और यहाँ पे इस तरह मार्किंग को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी वेस्ट वाली लाइन है। और यहाँ पे हम आर्महोल को पूरा ड्रॉ कर देंगे। तो ये सब हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे वेस्ट में डार्ट लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट है, तो उसमें यहाँ पे इस तरह डार्ट आएगा, ठीक है। तो वो कैसे लेना है उसका भी मार्किंग करते हैं। जो चेस्ट है, चेस्ट लाइन वहां से हमें डाउन मार्किंग करना है। तो डाउन कितना मार्किंग करेंगे, तो 2 इंच, ठीक है। ये कोई भी साइज हो, यहाँ चेस्ट लाइन से डाउन मार्क 2 इंच पे करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी वेस्ट वाली लाइन है, यहाँ से हम अंदर मार्जिन का भी मार्क कर देते हैं, ठीक है, 1 इंच। अब यहाँ पे हमने जो मार्जिन का मार्किंग किया है वहां से फोल्ड साइड तक इस तरह में मेजर टेप को सेट करेंगे और इसका सेंटर निकालना है इससे। समझ में आ गया आपको? देखो ये हमारी वेस्ट लाइन है, ठीक है। ये हमारी वेस्ट वाली लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 1 इंच मार्जिन का होगा।
इस तरह। तो ये हमारा 1 इंच मार्जिन का है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो हमारा फिटिंग आएगा वहां से यहाँ का हमें सेंटर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गैप चेक करना है, हमें कितना मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 4 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। और उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, 4 इंच में एक लाइन कम, और उतना ही मार्किंग हम नीचे करेंगे, 4 इंच में एक लाइन कम, इस तरह। अभी हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन से हमने 2 इंच डाउन मार्क किया था ना, एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये गैप चेक कर लेना है कि ये गैप कितना आ रहा है। तो ये गैप हमें मिल रहा है 4.75 इंच, 4.5 इंच के ऊपर 2 लाइन। उसमें हमें 2 इंच प्लस करके नीचे की साइड मार्क करना है, ठीक है। 4.75 है, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6.75 इंच। तो उतना मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, इस तरह, ठीक है। यहाँ से आपको गैप चेक करना है कि यहाँ पे कितना आ रहा है, जितना आपको मिल रहा है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 6.75 पे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डार्ट कितना लेना है, तो यहाँ पे हम 1 इंच का डार्ट लेंगे। तो 1 इंच में डार्ट लेंगे तो दोनों साइड कितना आएगा, हाफ हाफ इंच आएगा। तो इस तरह हाफ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और हाफ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, ऐसे। और यहाँ से हमें इस तरह दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो इस तरह हमारा डार्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैक का पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है, ठीक है। बैक में हमें सिर्फ यहाँ पे नेक ड्रॉ करना है और जो आर्मोल है वो, और यहाँ पे डार्ट, और नीचे का सब तो हमारा जैसे फ्रंट है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैक का पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है। अब इसकी कटिंग कर देंगे और इसके बाद हम स्लीव का ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम स्लीव का कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ड्राफ्टिंग करके रेडी रखा है, आपको मैं पूरा समझा देती हूँ, ठीक है, किस तरह से करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो मार्किंग किया है उस मार्किंग का हमें मेजरमेंट कहाँ से लेना है, तो हमारा जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे जो हमारा आर्मोल है वहां पे हमें मेजरमेंट लेना है। तो किस तरह लेना है, ऊपर की साइड हमारा जो हाफ इंच स्टिच में जाता है उसको हमें नहीं लेना है, इसमें मेजरमेंट में हमें हाफ इंच ऊपर से नहीं लेना है, हाफ इंच नीचे से ही इस तरह मेजरमेंट, और अंदर की साइड हम हाफ इंच मेजरमेंट लेंगे क्योंकि हमारी जो स्लीव है वो हाफ इंच अंदर से ही स्टिच होती है, ठीक है। तो इस तरह हमें मेजरमेंट ले लेना है पूरा, इस तरह। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 9 इंच, तो ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। तो मैंने बैक में 9 इंच मेरा मेजरमेंट आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही हमें फ्रंट का भी मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है, हाफ इंच अंदर की साइड ही, ठीक है। तो मेरा बैक और फ्रंट दोनों 9 इंच ही आ रहा है, ठीक है। आपका अलग अलग आ सकता है, तो उसको हमें यहाँ पे नोट कर लेना है कि मेरा फ्रंट और बैक दोनों का मेजरमेंट 9 इंच आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमारी स्लीव की लेंथ है 17 इंच, उसमें मैं +1 इंच करूँ तो मुझे 18 इंच पे एक मार्क करना रहेगा और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको रेगुलर स्लीव फर्मा, कंफर्टेबल फॉर हेवी साइज, ये दोनों के लिए यूज होता है।
अगर किसी की हैवी साइज है तो भी ये यूज कर सकते हो, कंफर्टेबल है। अगर आपको कुर्ती कंफर्टेबल चाहिए, हाथ आपका इजीली मूव हो सके, तो यहाँ पे रेगुलर स्लीव फर्मा लिखा है, उसको यूज करना है। ठीक है, ये स्लीव फर्मा कैसे निकालना है ये सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमारा 3 टाइप का फर्मा आता है, विदाउट क्रीज वाला, फिर जो जिसकी स्लिम बॉडी है उसका भी अलग से फर्मा आता है, वो ये रेगुलर स्लीव फर्मा। ठीक है, तो ये सारे स्लीव फर्मे कैसे निकालने हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो वहां जाके। तो यहाँ पे हम रेगुलर स्लीव फर्मा यूज करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां पे इसे सेट करना है, और यहाँ पे इस बैक का जो शेप है उसको ड्रॉ कर देना है। इसके बाद फर्मे को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट का शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह। ठीक है, जो हमारा स्लीव फर्मा है ना उसको हमें सिर्फ शेप देने के लिए ही यूज करना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें जो भी हमने लाइन ड्रॉ की, रेड लाइन, इसके हिसाब से हमें हाफ हाफ इंच नीचे डाउन मार्क कर देना है इस तरह। तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से जो मार्किंग किया है ना वो हाफ इंच नीचे है, फ्रंट और बैक दोनों का। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा जो मेजरमेंट आया है उसको हमें हाफ इंच नीचे से ही हमें मेजर करते जाना है, और जहां पे भी 9 इंच आएगा वहां पे हम मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, तो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो मेरा फ्रंट का 9 इंच यहाँ पे आएगा, बैक का 9 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इतना 2 लाइन जितना गैप मिल रहा है, ठीक है, तो उसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह। तो मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया है, तो वो हमारा सेंटर है। ठीक है, आपका जितना आ रहा है उसमें आपको सेंटर निकाल देना है। ठीक है, इसके बाद अंदर की साइड हमें 1 इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसका मेजरमेंट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट लिया है 9 इंच वो हमारा पूरा मेजरमेंट है। ठीक है, मार्जिन के साथ इंक्लूड है इसमें। ठीक है, इसके लिए यहाँ अंदर की साइड 1 इंच मार्जिन का मार्किंग करेंगे, और अभी यहाँ पे हमें मोरी का मार्किंग नीचे पहले कर देना है। तो मेरी मोरी का मेजरमेंट आ रहा है फुल टाइट 8.5 इंच है, इसमें मैं लूजिंग ऐड करके यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया है। तो मुझे लूजिंग के साथ 4.75 पे मैंने मार्क किया है इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, फिटिंग वाली लाइन फिटिंग वाली मार्किंग के साथ और मार्जिन वाली मार्जिन के साथ। इसके बाद हाफ इंच डाउन से हमें चेक करना है कि 5 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे, 8 इंच पे मार्क करेंगे, 11 इंच पे मार्क करेंगे और 16 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे 5 इंच, 8 इंच, 11 इंच और 16 इंच उसका राउंड आपको ले लेना है। जब भी मेजरमेंट लो तभी आपको ये राउंड मेजरमेंट आपको ले ही लेना है, 5 इंच, 8 इंच, 11 इंच, 16 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिखे हुए कि मेरा 5 इंच पे 10.25 आ रहा है। तो ये जो सभी मेजरमेंट मैंने लिए हैं ना वो फुल टाइट मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, 10.25 का हाफ करके, फिर 9.5 इंच का हाफ करके, 18.75 का हाफ करके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा फाइनल फिटिंग वाली लाइन है वहां से मुझे यहाँ पे गैप कितना मिल रहा है, तो 1.5 इंच जितना मुझे गैप मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हमें डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 इंच मिलेगा। तो ये लूजिंग हमें 3 इंच क्यों मिल रहा है, क्योंकि कुर्ती में हमने 4 इंच लूजिंग ऐड किया है। आपको पता है ना हमने कुर्ती में कितना लूजिंग ऐड किया था, 4 इंच। तो यहाँ पे हमें 3 इंच जितना लूजिंग मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे 1.5 इंच मिल रहा है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 1.5 इंच मिल रहा है। तो कुर्ती में हमने 4 इंच लूजिंग ऐड किया है तो हमें यहाँ पे 3 इंच लूजिंग तो मिलेगा ही। ठीक है, अब देखो कुर्ती हमें इतनी लूज पसंद नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी को पसंद है इतनी लूज तो आप ऐसे ही रख सकते हो और कटिंग कर सकते हो, तो आपका ये स्लीव का ड्राफ्टिंग हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको इतना लूजिंग मिल रहा है तब आपको इतना लूजिंग नहीं चाहिए, तो क्या करना है, तो यहां से इस तरह 1 इंच जितना लूजिंग मिलेगा तो हमें
1 इंच जितना लूजिंग तो हमें चाहिए ही होगा, यहाँ से 0.75 का और यहाँ से 1 इंच जितना, सॉरी हाफ इंच जितना, इस तरह मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 इंच लूजिंग रखा है, यहाँ पे 0.75 रखा है और यहाँ पे हाफ इंच रखा है। इसके बाद ये सभी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह मार्क कर देंगे डॉट डॉट, फिर फाइनल मार्क करते हैं ऐसे। तो ये जो अंदर का जो मैंने मार्किंग किया है वो हमारा फाइनल मार्किंग रहेगा। ठीक है, आपको मैंने क्लियर कर दिया कि जब भी लूजिंग वाली कुर्ती होती है तब स्लीव में इतना लूजिंग मिलता है तो क्या करना है। ठीक है, इस तरह मार्किंग कर देना है और ये जो मार्किंग किया है उसको ध्यान में रखते हुए बाहर की साइड 1 इंच जितना हमें मार्जिन छोड़ा है वो मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है वो हमारा फाइनल मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पे हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग भी पूरा रेडी है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का शेप है उसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव का भी कटिंग रेडी है, तो इस तरह की हमारी स्लीव रहेगी। ठीक है, ये हमारा बैक का पार्ट है। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो इस तरह की हमारी जो वी नेक एलाइन कुर्ती है उसका पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है। ठीक है, तो इसकी स्टिचिंग पूरी हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये कुर्ती का कटिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।